अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अज़ीज़ तलबा, आज हम जमात अष्टम मज़मून जोग्राफ़िया का पहला सबक मुकामी वक्त और मियारी वक्त के लेक्चर नंबर 2 में मुकामी वक्त के बारे में आज हम पढ़ने वाले। मैं मोहम्मद फ़खरुद्दीन। अज़ीज़ तलबा, पिछले वीडियो में हमने दिन भर में सूरज का मुकाम और साये में होने वाली तब्दीली के बारे में पढ़ चुके हैं। जैसा कि हमने पढ़ा कि सूरज जब मशरिक़ की तरफ तुलू होता है तो सुबह के 8 बजे पोल का साया कहाँ बनेगा? मगरिब की सिम क्या होगा? बनेगा। और साया कैसा रहेगा? बड़ा रहेगा। जैसे 10 बजते हैं तो 8 बजे के मुकाबले 10 बजे साया क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है। जैसे 12 बजते हैं तो साया और छोटा हो जाता है और वो पोल के क्या होता है? एकदम नीचे आ जाता है। जैसे सुलभा आपने मुशाहिदा किया कि सूरज मशरिक़ की तरफ तुलू हो रहा है और साया का बन रहा है? मगरिब की सिम क्या हो रहा है? साया पोल का बन रहा है। और जैसे जैसे सूरज आगे बढ़ते जाता है, सुबह के 8 बजे, 10 बजे, 12 बजे साया क्या होता जाएगा? पहले 8 बजे बड़ा रहेगा, लेकिन जैसे 10 बजेंगे साया छोटा हो जाएगा, फिर 12 बजेंगे फिर साया क्या होगा? और छोटा हो जाएगा। फिर सूरज जैसे आगे बढ़ता है, दोपहर के 2 बजे जो साया है पोल का कहाँ बन रहा है? मशरिक़ की सिम क्या हो रहा है? साया बन रहा है। और वो 12 बजे के मुकाबले साया में क्या हुआ? इजाफा वाक़े हुआ। उसी तरीके से जैसे कि आपने मुशाहिदा किया तस्वीर के अंदर कि सूरज जैसे मगरिब की तरफ गुरूब होने के लिए आता है तो शाम के 4 बजे सूरज मगरिब की तरफ गुरूब हो रहा है और साया का बन रहा है? मशरिक़ की तरफ। तो 2 बजे के मुकाबले 4 बजे का जो साया रहेगा वो कैसा रहेगा? बड़ा रहेगा। जैसा कि सुबह आपने मुशाहिदा किया कि सुबह के 8 बजे और शाम के 4 बजे पोल का साया कैसा रहेगा? बड़ा रहेगा। और दोपहर में साया क्या होगा? एकदम कम हो जाएगा। तो अजीज़ सुलभा, आपकी दरसी किताब में एक एक्टिविटी दी हुई है, तो उसकी बिना पर कुछ सवालात पूछे गए हैं। तो आप इसका खुद जवाब लिख ले। पहला सवाल, दिन भर मुख्तलिफ औक़ात में इस खंबे का साया किस सिमत में पड़ता है? इसका मुशाहिदा कीजिए। दूसरा सवाल, साए की लंबाई नापिए और इसका इंदराज बयाज में कीजिए। आपके घर के करीब अगर कोई पोल है तो उसके करीब जाकर आपको क्या करना है? इंदराज करना है कि सुबह के 8 बजे, 10 बजे, 12 बजे, 2 बजे और 4 बजे पोल का जो साया है उसकी लंबाई कितनी होती है? आपको क्या करना है? ब्याज में नोट करना है। उसी तरीके से उसके बाद वाला सवाल, साए और सूरज की सिमतों का ब्याज में क्या करना है? आपको इंदराज करना है, जो शक्ल 1.1 के मुताबिक बताई हुई है। उसके बाद वाला सवाल, बताइए कि साया सबसे छोटा होता है उस वक़्त आसमान में सूरज कहाँ होता है? जैसे कि आपने मुशाहिदा किया कि साया सबसे छोटा कब होता है? दोपहर में 12 बजे। और आसमान का होता है? एकदम पोल के ऊपर होता है। उसके बाद वाला सवाल, बताइए कि साया दिन भर में किस वक़्त तवील दिखाई देता है? क्या जवाब रहेगा अज़ीज़ सुलभा इसका? सुबह के 8 बजे और शाम के 4 बजे। तो अज़ीज़ सुलभा, जोग्राफियाई वज़ाहत, सुबह और शाम को साया क्या होता है? तवील होता है, जबकि दोपहर में क्या होता है? छोटा होता है। तो आपने क्या मुशाहिदा किया कि आसमान में सूरज का मुकाम जैसे जैसे बदलेगा तो क्या होगा? खंबे का जो साया है उसकी लंबाई क्या होती जाएंगी? बदलते जाएंगी। उसके साथ साथ सिम भी क्या होती जाएंगी? बदलते जाएगी। यानी ज़मीन की मगरबी गर्दिश की वजह से जो सूरज उसकी वजह से क्या होता है? साए की लंबाई और सिमत में क्या होती है? तब्दीली वाक़े होती है। जैसा कि सुलभ हम इससे पहले पढ़ चुके हैं कि ज़मीन मगरिब से मशरिक़ की जानिब क्या करती है? हरकत अंजाम देती है। लेकिन हमें क्या नज़र आता है कि सूरज वो
मशरिक से मगरिब की जिस्म क्या कर रहा है, हरकत कर रहा है। तो इस तलबा जैसा कि आपने समझा कि आसमान में सूरज का मुकाम बदलने की वजह से खंबे की जो साए की लंबाई है और सिम क्या होती है, बदलते जाती है। और इस तलबा अब हम जो है हमारा आज का टॉपिक मुकामी वक्त के बारे में पढ़ने वाले। तो इस तलबा जैसे कि आपने इस वीडियो में मुशाहिदा कर रहे हैं आप कि जो हिस्सा सूरज के करीब आता है, ज़मीन का हिस्सा, वहाँ पर क्या होता है, दिन होता है। और ये बैक साइड वाला हिस्सा यहाँ पर क्या होता है, रात होती है। जो सूरज के सामने आता है वो वहाँ पर क्या रहेगा, दिन रहेगा। और जो हिस्सा सूरज के बैक साइड रहता है वो क्या रहेंगे, वहाँ पर क्या रहेंगी, वहाँ पे रात रहेंगी। जैसा कि आपको पता है कि ज़मीन महवरी गर्दिश करती है मगरिब से मशरिक की जानिब। तो जब मगरिब से मशरिक की जानिब हरकत कर रही है तो ये हिस्सा जब सामने आ रहा है तो वहाँ पर दिन रहेगा। फिर जब ज़मीन जब महवरी गर्दिश करेंगी तो ऐसा घूमते हुए जो है क्या होती है, ज़मीन क्या होती है, इधर आती है। तो जो हिस्सा पे दिन था बाद में घूमते घूमते हुए क्या होती है, महवरी गर्दिश करने की वजह से वो उधर क्या होती है, बैक साइड में आती है। और बैक साइड वाला हिस्सा क्या होता है, सूरज के सामने आता है। तो इसी तरह जो है एक दिन या 24 घंटे में जो है दिन और रात क्या होते हैं, तो अजीज तलबा जैसे कि आपने तस्वीर में मुशाहिदा किया कि आप हमेशा याद रखें कि ज़मीन जो है मगरिब से मशरिक की जानिब क्या करती है, हरकत करती है। और ज़मीन जो है वो क्या है, 23.5 दर्जे क्या हुई, झुकी हुई है। अजीज तलबा जैसे कि आपने अभी मुशाहिदा किया कि जैसे जैसे आसमान में सूरज का मुकाम बदलते जाता है, खंबे की जो साए की लंबाई है और सिमत है वो क्या होती जाती है, बदलती जाती है। तो आइए और एक मिसाल के ज़रिए हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि अजीज तलबा आप वीडियो मुशाहिदा कर रहे हैं कि जैसा कि आप वीडियो में मुशाहिदा कर रहे हैं कि सुबह के औकात यहाँ पर एक दरख्त है। तो सुबह के औकात जो है जैसे सूरज तुलू होता है तो क्या होगा, ये जो दरख्त जो है उसका साया कहाँ पर बन रहा है, आप जो है बगौर मुशाहिदा करें। सूरज जो है मशरिक की तरफ तुलू हो रहा है और ये जो दरख्त है जैसे सूरज जो है तुलू होता है तो साया कहाँ बन रहा है, आप मगरिब की सिमत क्या हो रहा है, साया बन रहा है। और सुबह 8 बजे साया कैसा है, बड़ा है। लेकिन जैसे 10 बजते हैं साया क्या होता जा रहा है, आप गौर करें, छोटा होता जा रहा है। जैसे 12 बजते हैं नीचे आ जाता है। दरख्त का जो है साया कहाँ बन रहा है, एकदम नीचे, कहाँ पर, दोपहर के वक़्त। लेकिन जैसे 2 बजते हैं तो साया फिर क्या हो रहा है, जैसे जैसे सूरज जो है मगरिब की तरफ आते जा रहा है साया कहाँ बनते जा रहा है, मशरिक की तरफ बनते जा रहा है। 4 बजे जो है साया 12 बजे के मुकाबले थोड़ा बढ़ेगा। और जैसे सूरज जो है 4 बजेंगे, सूरज जो है मगरिब की तरफ आएगा तो साया क्या होते जाएगा, बड़ा होते जाएगा। तो इस तलबा आपने क्या समझा कि आसमान में सूरज का मुकाम बदलने की वजह से जो है दरख्त रहने दो या खंबा रहने दो तो उसकी साए की लंबाई और सिम क्या होती जाती है, बदलते जाती है। तो इस तलबा मुकामी वक्त किसे कहते हैं, आइए हम इस वीडियो के जरिए समझते हैं। जैसा कि आप इस वीडियो में मुशाहिदा कर रहे हैं, जैसा भी आपको हमने बताया कि जो हिस्सा सूरज के सामने आता है, ज़मीन का जो हिस्सा सूरज के सामने आता है वहाँ पर दिन रहता है। तो कोई भी इलाके का मुकामी वक्त किस तरह मालूम किया जाता है कि किसी मुकाम के हवाले से आसमान में सूरज के मुकाम के ज़रिए तय कर लिया गया वक्त इस मुकाम का मुकामी वक्त कहलाता है।
जैसा कि अजीज तुल्बा आपको पता है कि अगर आपके हाथ में जो है घड़ी नहीं है और आपको जो है टाइम देखना है तो आप क्या करते हैं, आसमान की तरफ सूरज की जो है पोजीशन कहाँ पर है वो देखते हैं। तो उसके ज़रिए आप क्या कर सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर सूरज अगर आपके सर के ऊपर है तो आप अंदाज़ा लगाएंगे कि जो है दोपहर के 12 बज रहे हैं। सूरज अगर मशरक़ की साइड है 12 बजे और 8 बजे के दरमियान में, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सुबह के जो है 10 बज रहे हैं। तो यानी मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर आपको जो है वक्त का अंदाज़ा लगाना है, अगर आपके पास घड़ी नहीं है और वक्त कितना हो रहा है आपको मालूम करना है, तो आप क्या करते हैं, उमूमन सूरज की तरफ देखते हैं और अंदाजे के ज़रिए क्या करते हैं, आप मुकामी वक्त क्या करते हैं वहाँ का बताते हैं। तो मुकामी वक्त क्या है अज़ीज़ तुल्बा, किसी मुकाम के हवाले से आसमान में सूरज के मुकाम के ज़रिए, याद रखिए सूरज के मुकाम के ज़रिए क्या करते हैं, जो तय कर लिया गया जो वक्त होता है वो क्या कहलाता है, उस मुकाम का मुकामी वक्त कहलाता है। तो मुकामी वक्त जो है किसके ज़रिए मालूम करते हैं, आसमान में जो सूरज का जो मुकाम रहता है उसके ज़रिए क्या करते हैं, हम तय करते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, मुकामी वक्त कहते हैं। अज़ीज़ तुल्बा, इसके बाद के लेक्चर में इंशाल्लाह थर्ड लेक्चर में आपको 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात उसके बारे में इंशाल्लाह आपको जो है पढ़ाया जाएगा। जैसा कि अज़ीज़ तुल्बा आपको पता है कि एक दिन और एक रात या एक यौम कितने घंटे का होता है, 24 घंटे का होता है। लेकिन 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात किस तरह जो है होती है और कौन कौन से जो है वो दुनिया के अंदर कौन कौन से शहर है जहाँ पर 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है, इंशाल्लाह हम जो है उसके बारे में आपको आने वाले लेक्चर में आपको पढ़ाया जाएगा।